4489 का रूट निकालते हैं। सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखो 69 है। अब ऑप्शन है 67, 77, 87, सबके एंड में 7 आ रहा है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट वाले मामले से तो कोई फायदा हमें नहीं होगा। अब हम देखेंगे शुरू के 2 डिजिट 44। अब हम देखेंगे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36, 60 का 3600 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 70 का 4900 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 80 का 6400 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है 4489, ये किसके दरमियान में? 3600 और 49000 के दरमियान में। तो इसका मतलब आंसर होगा 60 से 70 के दरमियान में। 60 से 70 के दरमियान में कौन सा ऑप्शन है हमारा? 67। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 67। तो जब यूनिट डिजिट सेम होंगे ना, फिर क्या देखेंगे? 10 डिजिट नंबर देखेंगे। ये निकालने का ना समझ नहीं आ रहा। अच्छा मेरा बच्चा कैसे दोबारा निकलेगा बताता हूँ, बिल्कुल कि एक नई हमें किस एग्जाम्पल किस से के स्क्वायर्स देखने। मैं आराम से बताता हूँ। डोंट वरी मेरा बच्चा। ओके जी, 7396 दोबारा शुरू से समझ में। जरिया भाई भी आए। यूनिट डिजिट 6 है। ऑप्शन 82, 83 है, ठीक है, 86 है, 87 है। हम देखते हैं यूनिट डिजिट 6। देखो, अब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 2 का वर्क नाम, एक तो जो हमारा पास होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट डिजिट 6 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, उसका यूनिट डिजिट भी 6 होता है। तो जब यहाँ यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर वो होगा इनमें से 82, 83, 86, 87 में से जिसका यूनिट डिजिट या तो 4 हो या 6 हो। अब हम देखेंगे 4 या 6 किस ऑप्शन का है। तो एक ही ऑप्शन का है, किसका है भाई? 86 का। तो आंसर 86 हो गया। बिल्कुल बेसिक से समझो, ठीक है। आराम आराम से हर चीज क्लियर करेंगे भाई, डोंट बॉदर अबाउट इट, बस थोड़ा ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं 7569, यूनिट डिजिट है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है भाई? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट उसमें भी 9 आता है। तो इसका मतलब है या तो 83 हो सकता है, 87 हो सकता है। अच्छा, फिलहाल मैं इस मामले को ना 83 वाले ऑप्शन को काट देता हूँ, क्योंकि ये भी निकल आता है, लेकिन मैंने क्या कहा बिल्कुल बेसिक से समझा। फिलहाल हम यूनिट डिजिट 82 रख रहे हैं, 87, 88, ठीक है। बस अब देखो यूनिट डिजिट 7 किस में आ रहा है? 87 में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। आराम आराम से करें, ठीक है। पहले ये वाली बात हानिया क्लियर हो गई? यस सर, हो गई। हाँ सर, यार अब आ गया। एक एक करके सब चीजें करेंगे, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाती है बिला वजह की। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, मैं चाहूंगा कि भाई अच्छी तरह से ना तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो ऑप्शन है 6724, यूनिट डिजिट 4 है। एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यानी यूनिट डिजिट या तो 2 वाला होना चाहिए या 8 वाला होना चाहिए। अब ऑप्शन 82 है, 86 है, 73 है, 77 है। तो एक ही आंसर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? 82 हो सकता है। पहले तो सबसे पहले ना यूनिट डिजिट चेक करना सीखो। ओके, के 4 किसके नंबर में, 4 किसके नंबर पे आता है? किस पे? 2 में आता है और 864 में आता है, तो 6 का 4 हो जाता है, तो उसमें दिख रही आंसर। या तो 2 वाला ऑप्शन हो सकता है या 8 वाला, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ओके, तो 2 वाला या 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर हो अगर जाएगा। सर 2 ऑप्शन अब भाई सबर कर ले भाई, वो अभी इतनी देर से सब बताऊंगा मेरे भाई, जरा सबर। शांति नारायण जिसको कहते हैं ना। अब एक नया सवाल ले रहे हैं,
7744, यूनिट डिजिट 4 है। ऑप्शन है 88, 78, 68, 83। कौन सा नहीं हो सकता? 83 नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से कौन सा है ये जांचना एक मुश्किल काम है, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं देखूंगा यार यहाँ तो दो डिजिट है ना, ये है 77, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 77 से बहुत दूर है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब यहां ध्यान से देखो, 77 कहाँ आएगा? 64 और 81 के दरमियान में। 64 और 81 के दरमियान का मतलब है कि 10 डिजिट नंबर ना 8 होगा। 10 डिजिट नंबर क्या होगा? 8 होगा। यूनिट डिजिट 7 और यूनिट डिजिट भी 8 है और 10 डिजिट नंबर भी 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 88। इसको भी मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। कैसे पता लगाया हमने? इस तरह पता लगाया, और एग्जाम्पल करते हैं मेरे भाई। एक ही पेज है, पेज 101 चल रहा है। नहीं है, दूसरा पेज खोलना उसका। हाँ, यहाँ पेज है। ओके जी। अच्छा अच्छा, 6084, यूनिट डिजिट है 4। अच्छा जी, अब हम सारे ऑप्शन देखते हैं। 78, 68, 58, 77। मैं आंख बंद के करके कह दूंगा 77 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। अब हम देखें तो 6084 के शुरू के दो डिजिट 60 हैं। हम देखेंगे 60 का लाई कर रहा है। देखें, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। 78 कहाँ आ रहा है? 64 और 81 के दरमियान में आ रहा है। नहीं, 60 चाहिए ना, मैं तो जी 60 आ रहा है 49 और 64 के दरमियान। दरमियान में। जी तो आंसर होगा 70s में। 70s में यानी 71 से लेके 79 तक। 71 से 79 तक ऑफ कोर्स 78, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा यूनिट डिजिट? अल्लाह के बंदे, सबसे पहले इतनी देर से ही बताया है, वहां 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का या 8 का। तो या तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, और 10 डिजिट ही हमने निकालना 78। ठीक है, चलो बेटा नीचे करो और प्रैक्टिस कराते हैं। इसको भी करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं समझा रहा हूँ ताकि 5929। ये देखो, अब ऑप्शन है 77, 78, 67, 66। मैंने 6 वाला भी काट दिया, ये नहीं हो सकता। जी सबसे पहले काट भी दो ना, 78 वाला भी काट दिया। अब या तो 67 है या 77 है। अब हम देखेंगे 59 का है। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 60 का होगा 3600। अब एक ये तरीका भी होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 70 का होगा 4900। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो होगा 6400। यहाँ देखो 5929 दिया है, कहाँ होगा? बिटवीन 4900 एंड 64000। 4900 एंड 64000 का मतलब है कि रिजल्ट आपका 70 से 80 के दरमियान में होना चाहिए, जिसका यूनिट डिजिट या तो 7 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। ठीक है, तो
7 वाला मौजूद है ना, क्या मौजूद है 77, तो ये आंसर हो जाएगा 5929। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस भी हो जाएगा, पहले बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। पहले यूनिट देखा हमने, फिर 10 देखना शुरू किया। ठीक है, आगे जो भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगी, एक एक करके करने दो सवाल मुझे। सर यूनिट वाली चीज तो समझ आ रही है, मगर जो टेंस देख के मैं हम दोबारा आंसर कर रहे हैं ना, समझाता वो हूँ, बात दोबारा समझाता हूँ। ओके मेरा बच्चा, अब देखो 7396, 86, 76, 66। हाँ बेटा अब जरा इधर देख लो, यूनिट डिजिट सब में 6 है ना जी। अब आप खाली इतना देखोगे, शुरू के 2 डिजिट है 73, जी 73 किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं होता, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49, ठीक है, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। 64 किसके, 73 किसके दरमियान में, 64 और 81 के। तो इसका मतलब 10 डिजिट जो नंबर होगा ना इसका, वो 8 होगा। तो 10 डिजिट 8 और यूनिट डिजिट 6, कौन सा ऑप्शन बना, 86। बस इतनी सी बात है। हम जो करेंगे ना, असल जो सारा फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है शुरू के 2 73, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं 64 और 81 के दरमियान में। 64 जो 8 का स्क्वायर होता है, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है जी। तो इसका मतलब रिजल्ट जो होगा वो 81 से 89 के दरमियान में होगा। 81 से 89 तक में नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 हो वो खाली कितना है, 86। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत क्लियर कट बताया मैंने, और एग्जांपल चलो एक तो और कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आंसर 81 से 80 अब भाई भाई आराम से देखता रहे, अभी जब मैं एग्जांपल बंद कर दूं ना तब फिर बोलो। ओके सर। अभी तो मैं एग्जांपल कराए जा रहा हूँ भाई, 4 3 5 6 उन लोगों के लिए करा रहा हूँ, बहुत सारों को तो फर्स्ट टाइम ये समझ में आ गया है। देखो यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, ऑप्शन है 66, 76, 86, 80। हाँ भाई नेक्स्ट, हर चीज लिखते हैं जी, अब 82 तो नहीं हो सकता, नहीं सर। ठीक है, या तो 66 होगा या 76 होगा या 86 होगा। यस सर। अब इसमें से कौन सा हो ये अब हम देखेंगे। जी। ठीक है, दूसरा तरीका देख लो कि भाई 60 का स्क्वायर कर लो आप, कितना हो जाएगा 3600। दो तरीके होते हैं, 70 का 4900, 80 का 6400। क्या मौजूद है, 4356। कहां से कहां तक है, 3600 टू भाई इन्हीं के दरमियान में होगा ना, यस सर। 4300। तो इसका मतलब आंसर होगा 61 से 69 के दरमियान में जिसका यूनिट डिजिट 6 हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 66। अब क्लियर है, अभी भी नहीं है, ओ भाई अल्लाह को मान। सर मुझे ये समझ हाँ नहीं हाँ आ रही बताओ। कि हमने हमने हमारा आंसर इसके बीच में तो हमने 69 की चीज समझ में नहीं आ रही, 66 वाली जो हमने क्यों लिया, तो क्या लो, देखो 76 तो होने से रहा। 76 तब लेते जब अगर 4900 से 84,000 के दरमियान में जी। होता। 86 तब लेते जब 6400 से बड़ा होता। जी। ठीक है, कहां पर है ये 4356, इन दोनों के दरमियान इन सर। दोनों के दरमियान में, तो आंसर भी कहाँ आएगा, इन दोनों के दरमियान में, यानी 66 होगा। यानी 61 से लेके 69 तक 61 हो से सकता है 69 तक हो सकता है ना। और उसमें तो हमने फिर कौन वो सा देखा ऑप्शन दिया है यहाँ, कि 56 है 66 यूनिट दिया है डिजिट का बस। 66 होगा समझे हैं। अबे यार अच्छा अच्छा रुको सर ये बात रुको समझ रुको रुको सुनो, अगर यही वैल्यू 4900 से ऊपर होती कुछ, ठीक है, जी मैम। 4900 से अगर ये ऊपर होती, ये वाली एक और ठीक है, बता देता हूँ इसको। तो फिर तुम देखते कि यहाँ ये 49 है ना, 49 से ऊपर जा रही है वैल्यू, तो फिर 70s में आती वो, हाँ 7 का स्क्वायर 49 होता है, ओके। फिर 7 और फिर तुम होती कौन सी 71 से 79 के दरमियान, तुम वो यूनिट डिजिट से चेक कर लेते फिर 7 कि आएगा। कौन सी है, ओके। 6 है तो 76 हो जाता अब देखो जैसा कि आहिस्ता ये आहिस्ता देखो आ रहा है। 5776,
यूनिट डिजिट 6 है। जी सर। अब रिजल्ट है 5700। 5700 किसके दरमियान में आता है? 4900 और 64,000 के दरमियान जी में। इसका मतलब आंसर होगा 71 से 79। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है वाली 70 अरे भाई क्या है, 70 का स्क्वायर 4900 है, जी 80 का जब 64,000 है तो इनके दरमियान में ही होगा ना रिजल्ट। नहीं, फिर से बताइए तो बताइए। अरे यार क्या बताऊं भाई, 70 का स्क्वायर 4900 जी है, जी 80 का 64,000 है। जी आंसर आपका क्या आ रहा है? क्वेश्चन है 5700, 76 इन्हीं दोनों के दरमियान में होगा ना। जी इन दोनों के दरमियान में होगा तो आंसर 70 से बड़ा 80 से छोटा होगा। 70 से बड़ा 80 से छोटा। हाँ, 70 से बड़ा 80 से छोटा कौन सा ऑप्शन है इनमें? 70 से बड़ा और 80 से छोटा। हाँ 70 से 70 से बड़ा यार गिनती तो आनी चाहिए यार। 76 76 76 सर ले आती मुझे। यार इतनी तो मान यार, ये तो देखिए कॉमन सी बात है। 70 80 यार, कहीं ना कहीं कभी दुकानदार से सौदा तो लिया होगा ना अल्लाह के बंदे। 70 रुपए से ज्यादा, 80 रुपए से कम। सर ले आती मुझे। चलो भाई अगला देखते हैं। मैं सिखा मुझे कर सकता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। आप तब गए मुझसे। यार वैसे बात है इस दफा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर। 4624 ठीक है। हम्म, अब देखो ऑप्शन है 68, हम्म, 66, 64, 63। ना 63 हो सकता है, ना ना 64, ना 66, ऑफ कोर्स 68 होगा हाँ, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है। Okay. लेकिन अब देखो 78 भी ऑप्शन आ जाए, हम्म, 58 भी आ जाए, 88 भी आ जाए। अब हम सिंपल देखते हैं कि यार 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 50 का होगा 2500 सर। 2500। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये हो जाएगा 3600। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 70 का हो जाएगा 4900। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 80 का हो जाएगा 6400। अब खुद देखो 4600 किसके दरमियान में? सर 3600 के और 4900 के दरमियान में। तो 60 से बड़ा 70 से छोटा। 60 से बड़ा 70 से छोटा। हाँ 68, 78, 58 और 88 इनमें से कौन सा है जो 60 से बड़ा हो 70 से छोटा हो? सर 68 है। बस तो यही आंसर है, इतनी सी बात है भाई। आंसर हो जाएगा 68। यहां तक बहुत आसान था। मुश्किल तब आ जाएगी जब यूनिट डिजिट में 8 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। वो मैंने इसीलिए अभी तक स्टार्ट नहीं कराया है कि पहले ये क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर उसको भी हम देखते हैं, छेड़ते हैं। अब देखो यहाँ 3844, ऑप्शन 62, 63, 64, 66। यूनिट डिजिट जब 4 होता है तो या तो 2 होता है यूनिट डिजिट आंसर का, या 8 होता है। तो यहाँ 2 वाला हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। बड़े आसानी से हमने बता दिया। जी, जी। आंसर क्या हो गया? 62। अब अगर 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 यहाँ ऑप्शन 62 के अलावा ये भी होते हैं, फर्ज करो 72, 82 और 92, मैं कैसे चेक करता? जैसे अभी किया भाई 3800 है, 3800 किसके दरमियान में होगा? 3600 और 4900 के दरमियान में। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए 60 से बड़ा 70 से छोटा। 62, 72, 82 और 92 में ऐसा नंबर कौन है? 62 है। तो आंसर 62 हो जाएगा। बस इतनी सी। अच्छा सर, ये जो 62 की सिचुएशन है हर जगह अप्लाई होगी या फिर एक्सेप्शन है? हर जगह ही होती है भाई, हर जगह होती है। ओके। जब सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस मुझे अब कराना है, यहां तक हानिया क्लियर है तुम्हें भी? यस सर, क्लियर है। चलो बेटा अब आ जाओ नीचे। डर गए कोई पूछे पूछने की बात नहीं, अल्लाह के बंदे, बात उस पे नहीं है। तुम भाई 8000 तो मैं उसमें भाई वो 60 से बड़ा 70 से छोटा, इतनी सी बात हो रही थी अल्लाह के बंदे। से छोटा। हाँ अब आराम से आ जाओ यार।
सब कोई नहीं पूछेगा, सब डर जाएंगे, मैं भी नहीं पूछ रहा। मैं भी एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ, इसलिए रुक रहा हूँ भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आपको। सर नहीं आता बस मुझे यार, मैं बहुत वीक हूँ। अब बेटा सौदा लेने के लिए ना इसको भेजा करो। सर मुझे आता था, ये नहीं आता मुझे यार। 5329, ठीक है। ओके, ऑप्शन में दे रहा हूँ 73, यूनिट तो अब सबको आ गया ना, तो जी, इस पे जी। फोकस करते हैं। यूनिट आ गया। 63, 83, 53। अब देखो बेटा आराम से, 5 का स्क्वायर होता है 25। 25, तो 50 का 2500। हाँ भाई 2500 के आसपास है, नहीं है, बहुत दूर है, ओके, बहुत दूर है, कोई दूर दूर तक 50s में नहीं हो सकता। 6 का स्क्वायर होता है 36, 60 का 3600, 7 का होता है 49 49, भी नहीं होगा सर। 4900, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन अब करीब आ गए। अब समझ आ हम गया। आ गए हैं अब समझ आ गया। 4970 के आसपास। अब लग रहा है थोड़ा सा बड़ा होकर के ना हमारा आंसर आ आ जाएगा। जाएगा। अब 8 का स्क्वायर होता है भाई 64। 64, 80 का, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब है कि देखो ना 4900 और 60400 के दरमियान में 70 का स्क्वायर होता है। 4900 किसका स्क्वायर होता है, इस तरह समझो, 70 का। जी। 6400 किसका होता है, 80 का। इसका मतलब आंसर होगा हमारा 70 और 80 के दरमियान में। ओके, 70 से बड़ा, 80 से से छोटा। छोटा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो 70 से बड़ा, 80 से छोटा है? 70 से बड़ा और 80 से छोटा, 70 से बड़ा और 80 से छोटा, 73 से। 73। ओके, बस इतनी सी तो बात है भाई, ये तो कम से कम देखो इतनी क्लियर बात है कि जो नंबर 70 से बड़ा हो, मुझे गुस्सा इस बात पे आया था, और 80 से छोटा, तो वो एक ही नंबर है यार, दिख रहा है 73 यार, इसका मैथ से थोड़ी ताल्लुक है भाई। चलो भाई, हाँ, ये 2+3 वाली कम सर मुझे नहीं है। चलो चलो खैर, अब क्लियर है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, चलो आ रहा अच्छी है। बात है, थोड़ी बहुत मैं समझ लूंगा और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ताला आपसे कोई नहीं सवाल करेगा आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। 83 आ जाते हैं ना, 89, ठीक है। अब देखो 6889, ऑप्शन यही है सारे। अब देखो 6800 2500 से बहुत दूर है, जी, 3600 से भी बहुत दूर है, 4900 से 6400 से भी बड़ा है। जब 6400 का 80 का स्क्वायर होता है, तो भाई ये 80 से बड़े नंबर का स्क्वायर होगा। 80 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 80 से बड़ा नंबर सर 83। 83, बस यही आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। ठीक है, इतनी सी चीज है मेरे भाई। बड़ा नंबर, सारा खेल है बड़े नंबर का। बड़े सर, अच्छा सर एक बात पूछूं सर? नहीं नहीं सर मुझे तो वो ऐसा गुस्सा नहीं हुआ था, वो तुमने बहुत ही बंड मारा था। सर मुझे इस में नहीं आ रही थी कि बड़ा नंबर छोटा नंबर, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा चलो सही है, क्लियर है। यस 3969, सर। ऑप्शन यही है, 73, 63, 83, 53। हाँ भाई, इन किन के दरमियान में? सर 2500 और 3600 के दरमियान में होगा। 3900 तो 3600 से बड़ा होता है ना भाई। अच्छा 3600 सर 4949। Yes. यस सर। और 3600 का किसका स्क्वायर होता है? 60 का। 16। यस सर। 4900 किसका 70 होता है? का। 70 का। यस सर। तो इसका मतलब है 60 से बड़ा, 70 से छोटा, कौन सा 60 नंबर से है? बड़ा 70 से छोटा। अब खुद बताओ मुझे। 60 से बड़ा 70 से, 60 से बड़ा 70 से छोटा, 63 से। बस ये अब समझ आया हो सर, गया, अब समझ आया। अल्लाह शुक्र। चल बेटा, थैंक आते यू हैं सर, अगले। अल्लाह खुश रहे। अभी तो स्क्वायर ही समझ आया, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा यार। अब आ गया सर, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थोड़ा। तुम एक बात बताओ भाई, एंड्रॉइड लेके आए हो? सर नहीं, एप्पल है। एप्पल नहीं, मतलब यूट्यूब खुल जाएगा उस पे? सर कोई आपका चैनल सब्सक्राइब है? अबे भाई कुछ और बताना है मुझे, तू भी बहुत बड़ा है यार। बोले बोले सर। हाँ नेक्स्ट टाइम लेकर के आ जाना जरा भाई, यूट्यूब खोलने के लिए कुछ तुम्हें अलग से कुछ और चीजें भी दूंगा मैं करने। सॉरी सर, तकलीफ की बात। तकलीफ की माफी नहीं देनी है ना, ताकि बेसिक सही हो। आपको दल्ला सुरेट तेरा। हाँ, अच्छा चलो भाई, अब आ जाओ अगले पे। अगला काम बेटा बड़ा हो खतरनाक है, खतरनाक तो नहीं है, मतलब अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। चलो भाई,
अब 3969 ही होता, ठीक है, 3969 ऑप्शन अब आ जाते 63 67, अब आ गई मुश्किल, ठीक है, जो खास तौर पे तुम लोगों को बताने वाली बात है। अब देखो बेटा, ये समझ में ना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वीडियो पे घर पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब 63 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। अच्छा जनाब, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, है भी किसमें 3600 में से और 4900 के जी, बराबर जी। दरमियान में, जी। तो दोनों ही हो सकते हैं, 63 भी 67 भी। अब कैसे पता लगा, ये मुश्किल आ गई। अब तक जो हमने ट्रिक की थी, यूनिट डिजिट देखे थे, फिर 10 डिजिट देखे थे, अब हम देखेंगे शुरू के 2 डिजिट यहाँ पे कितने हैं, सर 9 39, ठीक है। अब जरा 39 को साइड पे करो, अब यूनिट डिजिट को दफा करो, 10 डिजिट नंबर 6 है, जो भी 10 डिजिट नंबर हो, 6 हो 7 हो 8 हो, उसको अपने एक बड़े डिजिट से, अब एक बड़ा डिजिट क्या होता है भाई, 6 से बड़ा क्या होगा, 7 होगा, 7 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 42। अब देखो 39 जो है वो 42 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। छोटा है, तो इसका मतलब आंसर 63 और 67 में छोटा वाला होगा। 63 67 में छोटा कौन सा है, 63, आंसर हो जाएगा 63। अब इसकी ये समझ में नहीं आया मुझे, कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ ये वो चीज है जो नहीं आएगी इतनी जल्दी, ठीक है, क्योंकि पहला सवाल कराया, इस पे कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है ये भाई, तुम मैथ्स वालों के लिए भी इतना आसान नहीं तो बाकी लोग। अब 4489, नहीं आ गया आवाज। हाँ ये भाई सब वक्त रही है, 63 67, ठीक है, एक काम ये भी करो, गाजर ही गिनो, मैथ्स अच्छी हो जाएगी, फिर एडअप करो, गाजर 63 है, भिंडी 67 सर आप है। पैसे मार रहे हैं मुझे यार। तंस नहीं मार रहा, मजाक से हटके, बिजनेस ये भी चल चीजें पड़ेगा, अच्छी होती हैं, इससे मैथ्स आती है। अच्छा जी, 63 67 दोनों ऑप्शन नहीं है, 4489 है, फिर वही बात, कंफ्यूज हो गए हम। अब मेरी क्या ट्रिक है, 60s में ना 6 से बड़ा नंबर क्या होता है, 7 7, 6 7 से कितना होता है, 42 42 से बड़ा है या छोटा है, 60 छोटा नहीं है 44 शुरू के 2 डिजिट सर। देखो ना। 44 बड़ा है 42 से। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर 63 नहीं होगा, 67 होगा। अच्छा, बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू तो छोटा आंसर है, बड़ा हाँ आंसर है। हाँ, नहीं ये चलो रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया, ये काम हम तब करेंगे जब हर लिहाज से फंस जाए, तो इस तरीके से निकलेगा। जब आपके आंसर से ज्यादा हो। मैं बिल्कुल शुरू से बताता हूँ, ऑफ कर दो मीटिंग, नहीं मीटिंग चालू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से बताते और ये चीज इतनी क्लियर हैं। बेटा नहीं ये है मुझे मुझे। पता है बहुत मुश्किल है, दोबारा मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। चलिए मुझे बताइएगा सर कौन सा है। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, मैंने मैथ्स एक कुदरती